एक बार हमें फटाफट कमेंट्स के माध्यम से बता देंगे कि आप सभी लोगों तक हमारी आवाज़ और विजिबिलिटी ठीक से पहुंच रही है। इफ़ एवरीथिंग इज ओके नाउ, अगर सब कुछ ठीक है तो फटाफट एक बार हमें कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिए। दोस्तों, मैं हूं राजीव सर, बायोलॉजी एजुकेटर। आप सभी लोगों का राजीव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो एक बार फटाफट हमें कमेंट्स के माध्यम से ये ज़रूर बता दीजिएगा कि आप लोगों तक हमारी आवाज़ और विजिबिलिटी ठीक से पहुंच रही है। इफ़ एवरीथिंग इज ओके नाउ, अगर सारी चीज़ें ठीक हैं तो फटाफट कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा। चलिए दोस्तों, हाय फ्री एनर्जी किंग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी के लिए हमने एक बैच स्टार्ट किया है, प्रवक्ता बैच। और प्रवक्ता बैच की क्लासेस आज मैंने वादा किया था 1 जुलाई से स्टार्ट होनी थी एप्लीकेशन पर, लेकिन डेमो हमारे पूरे 5 नहीं बन पाए थे। हम चाहते थे कि 5 डेमो क्लासेस जब बन जाएंगे तब एप्लीकेशन पर क्लासेस शुरू करेंगे, तो 5 डेमो क्लासेस नहीं हो पाए थे। इसलिए अभी मैंने सोचा कि ये 1 जुलाई को ही अब 5वां डेमो आज बना देता हूँ थोड़ी देर पढ़ाकर। उसके बाद इस क्लास को कंटिन्यू कर देंगे हम एप्लीकेशन पर, इसी क्लास को कंटिन्यू कर देंगे एप्लीकेशन पर। तो ये बैच स्पेशली डिजाइन किया गया है किसके लिए, ध्यान रखना दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। प्रवक्ता बैच एकदम न्यू और लेटेस्ट बैच है। इसकी क्लासेस आपको राजीव एकेडमी के एप्लीकेशन पर मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। जो बीपीएससी 4th फेज का बैच देने जा रहे हैं, बीपीएससी 4th फेज के लिए राजीव एकेडमी के ऐप पर जूलॉजी का बैच स्टार्ट है। कंप्लीट कोर्स है 11th 12th वर्ग का, जैसा कि आपको पता है। बॉटनी का भी कंप्लीट कोर्स है अवेलेबल 11th 12th वर्ग का। कोर्स फीचर्स बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल क्लासेस है। ऑल पेपर विद आंसर कीज, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, रिजल्ट ओरिएंटेड approach, authentic practice sets, paid short note with exam, paid test series, PDF notes, NCERT content with DPP, conceptual clarity, PYQs। ये सारे के सारे आपको राजीव एकेडमी के एप्लीकेशन पर क्लासेस के साथ साथ मिल जाएंगे। बीओडी क्लासेस के साथ साथ आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, यानी लाइव के साथ साथ बीओडी क्लासेस भी अवेलेबल रहेगी। कोर्स की फीस 6,999 है, ऑफर के साथ 2,499 है। ऑफर आज तक था, लेकिन मैंने आज डेमो कंप्लीट नहीं हो पाए थे, इसलिए आज ऑफर अभी है 2,499 आप अपने में ले सकते हैं। बैच को ज्वाइन करने के लिए गूगल प्ले स्टोर, जो आपके मोबाइल में होता है स्टोर, उस पर जाके राजीव एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लेंगे या बारकोड से स्कैन कर लेंगे। इस तरह से एप्लीकेशन आपके मोबाइल फ़ोन में खुल के आ जाएगा। जब एप्लीकेशन आ जाएगा तो इसको इंस्टॉल कर लेना है। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ रजिस्टर करने के बाद कोर्सेज के फोल्डर में जाएंगे। कोर्सेज के फोल्डर से ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, आपको प्रवक्ता बैच सारे बैचेस शो हो जाएंगे। जो भी आपको लेना है वहीं से लेकर पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। एलटी ग्रेड में जूलॉजी आती है या स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सेशन का पहला सवाल हम आपके स्क्रीन पर लेकर उपस्थित हुए हैं। तो एक बार सभी मित्र, सभी साथी जुड़ जाएंगे और फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। देखिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आप लोग पढ़ेंगे। और आवाज चेंज लग रही है, तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, थोड़ा सा। रूबी, स्वाति, चलिए। राधा कुमारी आरती, झारखंड में कहाँ हैं आप? लड़ी टाइमू। बेटा, ये नंबर हमारा दिया गया है, आप मुझे इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, हम जानकारी आपको बता देंगे। 9795879197 और या कह सकते हो 7355552073। ये दोनों के दोनों कॉन्टेक्ट नंबर है। इन पे व्हाट्सएप मैसेज हो सकता है, इस पर कॉल हो सकती है ना। इन पर आप कॉल या मैसेज करके हमें पूछ सकते हैं। जिस प्रकार की कोई भी क्वेरी है पूछिए। लिखा गया द बैक्टीरिया वर डिस्कवर्ड बाय, बैक्टीरिया की खोज किसने किया था?
लेनियस ने किया था, पास्चर ने किया था, रॉबर्ट कोच ने किया था, ल्यूवेनहॉक ने किया था। हु डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की खोज किसने किया था बताइए, बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? आपको पता है कि सबसे पहले अगर पूछा जाता है कि सेल की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था या रॉबर्ट कोच ने किया था? तो सेल जो खोजी थी, डेड सेल, कार्क सेल, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। जब पूछा जाए कि लिविंग सेल की खोज किसने किया था, हु डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल, तो ना एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज किया था। तो अगर पूछा जाए कि हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल फर्स्ट, सबसे पहले लिविंग सेल पहले किसने खोजी थी, तो इन्होंने ही खोजी थी। किसने? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने खोजी थी। उम्मीद करता हूं सभी लोगों ने इसका करा होगा करेक्ट आंसर। चलिए, मधुरिमा सिंह, सभी लोग जुड़ चुके हैं। आदित्य पांडे नमस्ते, कुमारी आरती, अब तो मैं देख पा रहा हूं सभी लोग आंसर करना शुरू कर दिए। फर्स्ट के आंसर क्या करेंगे? डी, वेरी गुड। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सवाल परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इसको हम इसलिए ऐसे लिख रहे हैं, एक्चुअल में ये प्रश्न यहाँ पे चला गया ना, इसका थोड़ा सा एरर रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप देख रहे हैं, द टर्म बैक्टीरियम वाज गिवन बाय, एक सवाल पूछा जाता है बैक्टीरिया की खोज तो किसने किया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने खोज किया था, बट टर्म बैक्टीरिया किसने दिया था? पास्चर ने, लिस्टर ने, लीवेनहॉक ने या एहरनबर्ग ने? यानी जीवाणु शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सवाल ये कहता है हु डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया, तो आपने फर्स्ट बताया कि सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज किया था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। हु गिव द टर्म बैक्टीरिया, बैक्टीरिया शब्द किसने दिया था? तो पास्चर ने दिया था क्या? लिस्टर ने दिया था, लीवेनहॉक ने दिया था, एहरनबर्ग ने दिया था। तो जब शब्दावली की नाम आता है, टर्म बैक्टीरिया का नाम आता है, तो बेटा किसने दिया था? एहरनबर्ग नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा था बैक्टीरिया। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी लोग, सभी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं सभी मित्र, सभी भाई बहन एकदम धुआंधार तरीके से आंसर्स कर रहे हैं। और एहरनबर्ग गिव द टर्म बैक्टीरिया। अच्छा, एहरनबर्ग ने बैक्टीरिया को बैक्टीरिया कहा था, ये बात जानते हैं ना। बैक्टीरिया को खोजा किसने था? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। आज थोड़े से सवाल इन लोगों ने आगे पीछे टाइप करे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, क्वेश्चंस कहीं के कहीं भी टाइप कर दिए हैं, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। द बैक्टीरिया वर फर्स्ट ऑफ आर कल्चर्ड बाय, बैक्टीरिया का कल्चर सबसे पहले किसने किया था? थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? आपने बताया एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। बैक्टीरिया को नाम किसने दिया था? एहरनबर्ग। अब सबसे पहले बैक्टीरिया को कल्चर किसने किया था? हु कल्चर्ड फर्स्ट इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का कल्चर सबसे पहले किसने किया था? लिस्टर ने, लुईस पास्चर ने, रॉबर्ट कोच ने या नन ऑफ द अबव? इनमें से कोई नहीं, बताइए फटाफट। हु कल्चर्ड द बैक्टीरिया फर्स्ट, बैक्टीरिया को सबसे पहले कल्चर करने वाले महाशय कौन थे? जोसेफ लिस्टर, रॉबर्ट कोच, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। चलो निकिता, हाँ सर, आज आप बहुत दिन के बाद दिखाई दिए, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। सुधा ठाकुर, आप कैसे हो? मैंने एप्लीकेशन पर क्लास लिया था ना आज, एप्लीकेशन पर तो पढ़ाना शुरू कर दिया ना, सारे क्लासेस कंटिन्यू हो गए। सर शादी में पूड़ी पनीर रसगुल्ले इत्यादि खूब खाए हैं, देखो कैसे लग रहे हैं। हाँ बहुत ज़्यादा खाया हूँ, ये तो बात सच है। जब शादी में आदमी जाएगा फिर खाने पीने तो जाएगा, और क्या करने जाएगा। चलो भाई, तो आप सभी को पता है बैक्टीरिया का कल्चर सबसे पहले किसने किया था? किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने या लुईस पास्चर ने? तो बहुत सारे लोग हैं जो आंसर कर रहे हैं, तो ध्यान रखना जब कल्चर्ड बैक्टीरिया का नाम आएगा तो नाम आता है किसका? कोच का। इन्होंने कोच पास्टुलेट थ्योरी दिया था। कौन सी थ्योरी दी? कोच पास्टुलेट थ्योरी। अगर पूछा जाए किसने दिया था, एक चीज ध्यान रखना, कोच पास्टुलेट थ्योरी, पास्टुलेट जो सिद्धांत था, जो थ्योरी था, उस थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोच पास्टुलेट थ्योरी वाज गिवन बाय रॉबर्ट कोच। और कोच पास्टुलेट थ्योरी में ही रॉबर्ट कोच ने क्या किया था? बैक्टीरिया का कल्चर किया था। तो आंसर आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, 3 नंबर का क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आप सभी लोग इसको पढ़ेंगे और करेंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। चलिए भाई, चौथा प्रश्न क्या कहता है, एक बार सभी लोग पढ़ लीजिए और आंसर करिए। हु पुट फॉरवर्ड
जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने दिया था? रोग का रोगाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? Who put forward the germ theory of disease? लेवानोवस्की ने कहा था, स्टैनले ने कहा था, या कोच ने कहा था, या पास्चर ने कहा था? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज बताइए। एक जर्म प्लाज्म थ्योरी थी और ये जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज है। ध्यान रखना, ये जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज है। और एक कौन सी थ्योरी थी? जर्म प्लाज्म। एक पूछा जाए कि कौन सी थ्योरी थी? जर्म प्लाज्म थ्योरी। तो वैसे दोनों के बारे में आपको बताना है कि जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दिया था, हु गेव द जर्म प्लाज्म थ्योरी, और हु गेव द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। तो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने दिया था और जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दिया था? दोनों के बारे में आप लोग बताएंगे। हाँ, थोड़ा सा सर्दी जुकाम हुआ है। कोच पास्चुलेट थ्योरी, हाँ राधा, वेरी गुड। प्रीति चौधरी, सुधा ठाकुर, राधा वर्मा, नलिनी कुमार नायक, डी। चलिए, मोतीलाल। चलो भाई, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज लुईस पास्चर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगर पूछा जाता है कि जर्म थ्योरी इवानोवस्की ने तो किसका खोज किया था? वायरस का खोज किया था। स्टेनले ने वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किया था। कोच ने कोच पास्चुलेट थ्योरी दिया था। लुईस पास्चर गेव द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज अगर पूछा जाएगा किसने दिया था? लुईस पास्चर। और फिर जर्म प्लाज्म थ्योरी हो गेव, तो सबको पता होना चाहिए, एक वैज्ञानिक थे, कौन? ह्यूगो, आपने कहा ह्यूगो डी ब्राइस। कौन थे? ह्यूगो डी ब्रीज। जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रीज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। जबकि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने दिया था? लुईस पास्चर ने दिया था। चलो, हाँ सॉरी, बीजमैन दिए थे, ये बात सही है। जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दिया था? बीजमैन। ह्यूगो डी ब्रीज ने नहीं दिया था। बीजमैन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसने भी दिया। अगर पूछा जाता है जर्म प्लाज्म थ्योरी, फिर से एक बार दोहरा दूं, जर्म प्लाज्म थ्योरी, जर्म प्लाज्म थ्योरी वाज गिवन भाई, किसने दिया था भाई? तो बिल्कुल हाँ जी, इसको किसने दिया था अगर पूछा जाता है तो वीजमैन ने ही दिया था। बिल्कुल करेक्ट आंसर है वीजमैन। किसने दिया था? वीजमैन गेव द जर्म प्लाज्म थ्योरी। जर्म प्लाज्म थ्योरी वाज गिवन बाय वीजमैन। वीजमैन इज करेक्ट आंसर। जितने लोगों ने वीजमैन कहा वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, प्रश्न संख्या 5। कहा गया भाई? 5वां इधर है, इसके आंसर्स ये हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है? माइटोसिस इज प्रेजेंट इन विच बैक्टीरियम? किस बैक्टीरिया में माइटोसिस पाया जाता है? एक होता मियासिस, एक होता माइटोसिस। तो किस बैक्टीरिया में माइटोसिस पाया जाता है? क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, फूड पॉइजनिंग का बैक्टीरिया, इसमें बहुत एक्टिव रहता है। गर्मी के सीजन में खाना बना के रख दो, देखो जल्दी से खराब हो जाता है। फूड पॉइजनिंग करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। बैसिलस मेगाथेरियम, बैसिलस मेगाथेरियम बैक्टीरिया, ये टोबैको बैक्टीरिया है। तो ध्यान रखना, ये करता क्या है? क्यूरिंग ऑफ टोबैको। जो तंबाकू होती है, तंबाकू की पत्ती को क्यूरिंग करने का काम करता है। फिर टारो बैक्टीरिया है या नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया है। तो आपके स्क्रीन पर कुछ नाम दिए गए हैं और पूछा गया कि माइटोसिस इज प्रेजेंट इन विच बैक्टीरियम? कौन से बैक्टीरियम में माइटोसिस पाई जाती है? ध्यान रखना, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम ये फूड पॉइजनिंग करता है, इसमें नहीं पाई जाती है। तो किसमें पाई जाती है? बैसिलस मेगाथेरियम। बैसिलस मेगाथेरियम करता क्या है? ये टोबैको में सुगंधित बनाने के लिए, टोबैको को क्या करता है? आपने कहा सुगंधित बनाने के लिए उसमें मेगाथेरियम बैक्टीरिया का यूज करते हैं। जैसे क्यूरिंग ऑफ टी, चाय की क्यूरिंग करना, वैसे टोबैको की क्यूरिंग करना। तो ये जो तंबाकू होती है ना, अगर हम बात करते हैं टोबैको, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? टोबैको बैक्टीरिया, क्योंकि ये टोबैको में क्या करता है? क्यूरिंग। क्या करता है? क्यूरिंग करने का काम करता है। टोबैको को छोटे छोटे पत्तियों में तोड़कर उसको सुगंधित बनाता है। क्यूरिंग ऑफ टोबैको ये करने का काम करता है। हाँ, रात को खाना बना के रखने पर सुबह खराब हो जाता है, इसलिए बैसिलस मेगाथेरियम। हाँ जी, वेरी गुड। जितने लोगों ने आंसर किया बी, वो 100% करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर आया क्वेश्चन नंबर 6। सारे प्रश्न इधर उधर हैं, एक पेज में क्वेश्चन नहीं है,
है ना। छठवां नंबर, विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड, आपने कहा कॉन्ड्रियोइड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में किस ऑर्गन को हम कॉन्ड्रियोइड कहते हैं, यानी बैक्टीरिया का माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं, तो वही पूछा गया। कॉन्ड्रियोइड हम किस ऑर्गन को कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को, क्रोमेटोफोर को, पीली को, या नन ऑफ द एबव को। बताइए बैक्टीरिया में किस कोशिकांग को कॉन्ड्रियोइड कहते हैं, आपके स्क्रीन पर है। आपने कहा विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड कॉन्ड्रियोइड इन बैक्टीरिया। ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमेटोफोर्स, पिल्ली, उसके साथ साथ में नन ऑफ द एबव। फटाफट आंसर करिए, बेहतरीन सवाल है। कह रहे इसीलिए सारा खाना रात में ही खा लिया करो। शिवम भदौरिया भी आ गए, कहाँ थे अभी तक तुम। चलिए भाई सभी लोग फटाफट आंसर करो। अगर सवाल पूछा जाता है कि कौन सा सेक्स ऑर्गन, सॉरी कौन से ऑर्गन को हम कॉन्ड्रियोइड कहते हैं, किस ऑर्गन को क्या कहते हैं, कॉन्ड्रियोइड, कोई आंसर किया क्या। राधा वर्मा, वेरी गुड। इसका आंसर क्या करोगे। देखो बैक्टीरिया की बात कर रहा है स्वाति, बैक्टीरिया कैसा है, प्रोकैरियोट्स है। जब बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है, अगर बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है तो भाई ध्यान रखना स्वाति, तुमने कुछ गलत लिखा, प्रोकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स में क्या नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। बैक्टीरिया अगर प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया। क्रोमेटोफोर, पीली या माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर इसमें क्या होता है, मीसोसोम होता है। क्या होता है, मीसोसोम। अब जो मीसोसोम होता है प्रोकैरियोट्स में, मीसोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है, ये बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करता है। बैक्टीरिया में मीसोसोम मेनली इसमें काम होता है रेस्पायरेशन का, किसका, रेस्पायरेशन। तो ये श्वसन अंग है। अगर पूछा बैक्टीरिया में श्वसन किसके द्वारा होता है, तो बैक्टीरिया में श्वसन किसके द्वारा होता है, मीसोसोम के द्वारा होता है। देन आंसर इज गोस टू मीसोसोम। और मीसोसोम क्या बोलोगे यहाँ पर, डी, नन ऑफ द एबव। आंसर क्या जाएगा इस सवाल का, छठवें सवाल का आंसर क्या जाएगा, डी फॉर है नन ऑफ द एबव। आपने उपरोक्त में से कोई नहीं होगा करेक्ट आंसर। हाँ ये जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है ना, ये सब एब्सेंट होते हैं। चलिए बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग पढ़े और आंसर करें। देखिए कितना अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। पूछ क्या लिया, मीसोसोम, द फंक्शन ऑफ मीसोसोम इज। भाई मीसोसोम का फंक्शन क्या है, सवाल क्या पूछा, द फंक्शन ऑफ मीसोसोम इज। मीसोसोम का फंक्शन बताइए। अब रेस्पायरेशन करना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द एबव। बताइए जब पूछेगा इनका फंक्शन बताइए तब क्या बताओगे। जैसे कोई बैक्टीरिया सेल है और इस बैक्टीरिया सेल में यहाँ पर मिडिल में एक इस प्रकार से जो इनर लेयर होती है उसकी क्या बन जाती है, फोल्डिंग। ये बैक्टीरिया सेल है, अपर सेल वॉल है, इनर सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन एक स्थान पर क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। इसी फोल्डिंग स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, मीसोसोम। इस फोल्डिंग स्ट्रक्चर को मीसोसोम कहते हैं, ध्यान रखना ये है मीसोसोम। अब मीसोसोम रेस्पिरेशन का काम करता है, हाँ जी करता है। ये जेनेटिक मटेरियल जितने भी, जैसे आपने कहा सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं ना, ये स्कैटर्ड होते हैं क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट्स होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है न्यूक्लियस के ऊपर वो एब्सेंट होती है, तो ये सारे के सारे स्कैटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में। जब साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं तो ये यहाँ से जब बाइनरी फिजन के द्वारा डिवाइड होगा 2 पार्ट्स में। जब इसमें फिजन होगा और फिजन होने पर क्या होने पर बेटा, फिजन होने पर ध्यान रखना अपने का फिजन होने पर क्या होगा, एक बात बताएंगे आप लोग। बाइनरी फिजन होने पर क्या होगा बताइए, बाइनरी फिजन होने पर क्या होगा, जब ये 2 भाग में बटेगा तो इसका जेनेटिक मटेरियल सेम पार्ट में डिवाइड होगा। सेम पार्ट का मतलब है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये भी होगा, देन आंसर इज गोज टू बी। तब इसका करेक्ट आंसर आप लोग क्या करेंगे, बी। उम्मीद करता हूं सभी लोगों ने सही किया होगा। बी नहीं है, मतलब आंसर सी है, बोथ ए एंड बी। हाँ सी आप लोगों ने करा क्या, नन ऑफ द अबव। अमृता कहती है इनमें से कोई भी सही नहीं है। अच्छा ठीक है, हाँ वो वाला ऊपर वाला सवाल था मधुरिमा, सी। हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्डिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मीसोसोम। रेस्पिरेशन
केवल रेस्पिरेशन नहीं होगा, सभी आंसर करेंगे। अच्छा ये बात है, क्वेश्चंस के आंसर खोज रहे थे, कहाँ मिलेंगे? मिल गए आंसर्स। चलो भाई, आंसर अगर मिल गए हैं तो पढ़ो फिर। अगला सवाल देखो, कह रहे क्वेश्चन के आंसर खोज रहे थे, मिलेंगे कहाँ? आठवां आठवां सवाल आपके स्क्रीन पर है, इसको पढ़िए और आंसर करिए। लिखा गया, विच ऑफ द, हमें लगता है इसका पेन का कलर भी चेंज करने हैं, रेड पेन से चलाते। विच इज प्रेजेंट इन सेल ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के सेल में क्या पाया जाता है? एन फेनिल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटिल फेनिल अमीनो एसिड, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, या नॉन ऑफ द एबव। आपने सुना होगा नाम और नैग, दो नाम सुने होंगे, एक होता है नैम और एक होता है नैग, है ना? ये दो नाम बताइए। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ नैम एंड नैग। नैम का मतलब क्या होता है? एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, और नैग का मतलब होता है एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन। इसका मतलब क्या होता है? एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, और इसका मतलब होता है एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन। ये कुछ नाम है, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन। तो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है? नैग और नैम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? नैग और नैम। तो आपको दिख रहा है क्या? एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड है क्या? एन एसिटिल नहीं है, एन फेनिल है, नहीं होगा। एन एसिटिल फेनिल नहीं, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, हाँ। आपने किसको क्या कहा? नैग। तो इसमें आपने कहा नैग की बनी हुई है, और अगर नैम होता तो हम ए और बी दोनों सही करते, तो इसमें एक ही आपको आंसर मिला केवल, और कौन सा? सी इज द राइट आंसर हियर। इस सवाल का भी करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड नैम एंड एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन नैग। हाँ चलिए, बेहतरीन, सभी लोगों ने करेक्ट आंसर करने की कोशिश करी, लेकिन कुछ लोगों ने कर पाया, कुछ लोगों ने नहीं कर पाया। ये देखो कितना महत्वपूर्ण सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? वेरी इंपॉर्टेंट, और परीक्षा में कई बार पूछा भी गया, एग्जाम में पूछा गया। द लार्जेस्ट नॉन बैक्टीरियम इज, बताइए लार्जेस्ट नॉन बैक्टीरियम कौन सा है? इनमें से नॉन बैक्टीरियम जो लार्जेस्ट है वो आपके स्क्रीन पर है। स्पाइरोलम वॉलुटेंस, बैसिलस बुर्सिली इन मैन, बैसिलस बुर्सिली इन कॉकरोच, या यूप्लो पेसिकम फिसलसोनी। सबसे बड़ा जीवित बैक्टीरिया कौन सा है, या सबसे बड़ा ज्ञात बैक्टीरिया कौन सा है? बताइए। हाँ, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव होता है। निकिता बताएंगे, अभी पॉजिटिव नेगेटिव के क्वेश्चंस आएंगे तब कराते हैं, है ना। ग्राम नामक वैज्ञानिक ने क्रिस्टल वायलेट डाई से इसका स्टैनिंग किया था, तो इनका जो बॉल लेयर थी उसको बताया था कि किसकी बनी होती है? फिसलसोनी। बहुत अच्छा। डायलेस्टर निकिता, यूप्लोसिकम डायलेस्टर नहीं, फिसलसोनी। लार्जेस्ट नॉन बैक्टीरिया की जब बात करेंगे तो लार्जेस्ट नॉन बैक्टीरिया आपने का यूप्लोसिकम फिसलसोनी। फिसलसोनी लार्जेस्ट नॉन बैक्टीरिया है। देन आंसर इज गोस टू डी, और 100% लोगों ने इसका करा है करेक्ट आंसर। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं 100% आप सभी लोगों ने इसका राइट आंसर किया है। बेहतरीन बेहतरीन, फिसलसोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 10। लो आ गया। अभी कौन बता रहा था? ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। निकिता, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल वॉल इज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ऑफ। कहा गया कि जो आउटर मोस्ट बार लेयर होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, वो किसकी कंपोज्ड होती है, किसकी बनी होती है? द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ध्यान रखना, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया को जब ग्राम नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? स्टेनिंग,
तो स्टेनिंग करने पर जब इन्होंने क्या किया था, स्टेनिंग करने पर पाया ये था कि कुछ बैक्टीरिया ब्लू रंग के बने रहे। जब इनको वाश किया गया था एथिल अल्कोहल के साथ, तो कुछ बैक्टीरिया ब्लू रंग के बने रहे और कुछ बैक्टीरिया ने ब्लू रंग का वाश कर दिया था। तो जो ब्लू रंग के बने रहे थे उन्होंने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया था। एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ ऐसा चाहिए जो एब्जॉर्ब कर सके, और जो नेगेटिव बैक्टीरिया थे उनके ऊपर लिपिड लेयर थी, उन्होंने वाश कर दिया। तो ध्यान रखना, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ये किसके बने थे, तो आपने कहा सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है, टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड नहीं, वो ब्लू रंग की क्रिस्टल डाई थी ना, क्रिस्टल डाई को ऑब्जर्व कर लिया था। एक प्रकार का ये क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड है। जबकि लाइपोपॉलीसैकेराइड आपने कहा ये मेनली किसकी है, लिपिड लेयर है। ये किसकी लेयर है, लिपिड लेयर है। लाइपो है ना पॉलीसैकेराइड, तो जो लिपिड लेयर है ये किसकी थी, ग्राम नेगेटिव की। ग्राम नेगेटिव की लिपिड लेयर, लिपिड था तो धुल दिया, वाश कर दिया। टिकोइक एसिड था, ये आपने का पॉलीसैकेराइड था, इसने वाश नहीं कर पाया। तो ग्राम पॉजिटिव में कौन सा पाया जाता है, टिकोइक एसिड। नेगेटिव में कौन सा पाया जाता है, लाइपोपॉलीसैकेराइड। देन आंसर इज गोज टू, बाकी कोई नहीं सही है, डी। आप लोगों ने क्या करा इसका, डी। बहुत अच्छा, वेरी गुड। पॉजिटिव टिकोइक एसिड, नेगेटिव लाइपोपॉलीसैकेराइड, अमृता, वेल डन। चलिए भाई, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है। आप लोग पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। लिखा गया, ई कोलाई इस बैक्टीरियम। ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पेरीट्राइकस। अब ये ट्राइकस क्या होता है, अगर सवाल ये पूछा जाए कि जो ट्राइकस लिखा गया ना, मोनोट्राइकस, जैसे कोई बैक्टीरिया सेल है, बैक्टीरिया सेल पर अगर एक साइड में एक फ्लैजिला है तो उसे मोनोट्राइकस कहेंगे। लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस का मतलब तो होता है बैक्टीरिया सेल के आपने का एक सेल यानी एक एंड पर क्या हो, गुच्छे के रूप में फ्लैजिला हो, या दोनों एंड पर गुच्छे के रूप में फ्लैजिला हो, लोफोट्राइकस। एम्फीट्राइकस का मतलब है अपने का बैक्टीरिया सेल के एक एंड पर एक फ्लैजिला, दूसरे एंड पर एक फ्लैजिला। अगर एक एंड पर एक गुच्छे के रूप में है तो उसे सिफेलोट्राइकस कहते हैं। पेरीट्राइकस का मतलब होता है पूरे बैक्टीरिया में क्या पाए जाते हैं, फ्लैजिला। तो सवाल ये पूछा है कि एक बैक्टीरिया का नाम दे दिया एस्चेरिचिया कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया के जो बॉडी होती है ना, उस बॉडी पर फ्लैजिला का अरेंजमेंट कैसा है। तो ध्यान रखना, ई कोलाई बैक्टीरिया में पूरे बॉडी में फ्लैजिला पाए जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, पेरीट्राइकस। जब किसी बैक्टीरिया के होल बॉडी पर फ्लैजिला का अरेंजमेंट होगा तो ऐसे फ्लैजिला को हम क्या कहते हैं, पेरीट्राइकस कहते हैं। देन आंसर इज गोज टू क्या, डी। हाँ, क्लासेस के बाद बता देना तुम। चलो, इसमें सर्दी जुकाम बहुत तेज हुआ है, इसलिए आज कुछ क्लासेस पढ़ाई थी एप्लीकेशन पर। बाकी एक क्लास अभी रात में भी पढ़ानी है, सारी क्लासेस पढ़ा के कंप्लीट कर देनी है। गर्मी बहुत है, आप लोग ख्याल रखिएगा, पानी वानी पीते रहिएगा, है ना। गर्मी में पानी जब पीते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, आपकी जो कैटाबॉलिक प्रोसेस है वो प्रॉपर होती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन अ ग्रुप ऑफ फ्लैजिला, देखो कितना अच्छा सवाल पूछा गया। व्हेन अ ग्रुप ऑफ फ्लैजिला इज प्रेजेंट एट वन एंड इज ओनली कॉल्ड। लिखा गया, जब बैक्टीरिया सेल के एक एंड पर फ्लैजिला का क्या पाया जा रहा है, ग्रुप पाया जा रहा है। ऐसे व्हेन अ ग्रुप ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट वन एंड ओनली बैक्टीरिया इज कॉल्ड। ये सवाल परीक्षा में आया था और गलत भी आंसर दिया गया था, तो हम इसको सही बता देते हैं। एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस, पेरीट्राइकस, या नन ऑफ द एबव। सबसे पहले आप लोग आंसर दे लो, फिर मैं बताता हूं। ऐसे सवाल के आंसर को आप लोग क्या करेंगे, इसमें कौन सा करेक्ट होगा। चलो भाई, सुनीता 11 का डी, साधना, मोतीलाल, निकिता, प्रीति चौधरी, बहुत अच्छा। आदित्य सर, एक साइड पर फ्लैजिला का मोनो, एक एंड पर हाँ गुच्छे के रूप में होता है तो लोफो,
पूरे बैक्टीरिया में होता तो पेरी। आदित्य सोच लो, कुछ तो गलत बोले हो। शिवम पूछते हैं सर एस्टेट का एग्जाम कब तक हो सकता है? अभी वक्त है एस्टेट के एग्जाम में। आप लोगों ने सेशन को लाइक क्यों नहीं किया? कितने कम लोगों ने सेशन को लाइक करा है? भाई सभी लोग एक बार सेशन को लाइक करिए। मुझे पता था आप लोग यही आंसर दोगे, मुझे पता था। इधर देखो, इधर फिर से दे रहा दूं। अगर कोई बैक्टीरिया है इसके एक एंड पर, अगर कोई बैक्टीरिया है इसके एक एंड पर, जैसे यहां से बनाना शुरू करता हूं, बैक्टीरिया के एक एंड पर एक फ्लैजिला है तो इसे क्या कहते हैं? मोनोट्राइकस। इसे क्या कहते हैं? मोनोट्राइकस। एक एंड पर एक फ्लैजिला, एक एंड पर एक फ्लैजिला, इसे हम कहते हैं एम्फीट्राइकस। इसे क्या कहते हैं? एम्फीट्राइकस। दूसरी कंडीशन, एक एंड पर गुच्छे के रूप में फ्लैजिला है तो इसे हम क्या कहते हैं? सिफेलो। ट्राइकस। दोनों एंड पर गुच्छे के रूप में फ्लैजिला है तो उसे हम क्या कहते हैं? लोफोट्राइकस। जैसे आपने ये देखा, कौन सा? लोफोट्राइकस। और पूरे बैक्टीरिया पर अगर फ्लैजिला है तो उसे क्या बोलेंगे? पेरीट्राइकस। क्या कहते हैं भाई? पेरीट्राइकस। अब मुझे बताओ, पूछा गया when a group of flagella present one end only, केवल एक एंड पर ग्रुप ऑफ फ्लैजिला पाया जाएगा तो ऐसे फ्लैजिला को हम क्या बोलेंगे? सिफेलोट्राइकस। क्या कहते हैं? सिफेलोट्राइकस। लोफोट्राइकस बराबर होता है दोनों गुच्छे के रूप में दोनों साइड में फ्लैजिला होता है, उसे लोफर कहते हैं। तो अब बताइए, अब इसे क्या कहेंगे? अच्छा, आपका सेकंड लाइक था, तब आंसर डी होगा। हाँ प्रीति, बिल्कुल। तब आंसर क्या करेंगे? सिफेलोट्राइकस। सिफेलोट्राइकस के बेस पर हम इसको आंसर क्या करेंगे? डी। बिल्कुल डी करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ करेक्ट आंसर पे अगर हम जाएंगे तो इसका 100% राइट आंसर क्या होगा? सिफेलोट्राइकस। जब एक एंड पर होगा तो सिफेलोट्राइकस, देन नन ऑफ द एबव। अगर दोनों एंड पर गुच्छे होते तो हम उसे लोफोट्राइकस कहते, और पूरे बॉडी पर सिंगल फ्लैजिला होता तो उसे हम पेरीट्राइकस कहते। तो आपने सीखा। क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन। बहुत अच्छा, बेहतरीन सवाल, 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। व्हेन क्यूआई, आपने देखो ना, व्हेन क्यूबिकल, क्यूब के आकार के, मतलब छोटे छोटे गोला कोकाई ऑफ 8 और 16, 8 गोला हो जाए छोटे छोटे, कितने गोला हो जाए? 8 गोला हो जाए छोटे छोटे, ऐसे। या आपने कहा 64 नंबर में क्या हो जाए? 16, ऐसे मान लो 64 गोला हो जाए छोटे छोटे, तो इन्हें और मोर कॉकी बैक्टीरिया इज प्रेजेंट, दीज आर कॉल्ड, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्ट्रेप्टोबैसिलस। बैसिलस हमेशा होता है छड़ के आकार का बैक्टीरिया, ध्यान रखना। रॉड शेप बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? बैसिलस। जो बैक्टीरिया कैसे होते हैं? रॉड शेप्ड। और यहां पर कैसा है? कोकी। और कोकी का मतलब कैसा है? स्फेरिकल, गोलाकार बैक्टीरिया। ये कैसा होता है? स्फेरिकल बैक्टीरिया। तो स्टेफिलोकोकस है, सार्सिना है, या स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है। देखो यहां पर स्टेफिलोकोकस का मतलब होता है जब गुच्छे के रूप में बैक्टीरिया पाए जाते हैं तो उसे स्टेफिलो कहते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस एक स्ट्रिप बनाती है तब उसे कहते हैं। लेकिन जब संख्या में 8 से 64 बैक्टीरिया कोकाई एक साथ मिलते हैं तो उसे हम सार्सिनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्सिनिया। ध्यान रखना, द टर्म इज नोन एज सार्सिनिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। यही तो मैं भी बताया था सर, लिख कर। आदित्य, अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आपने बताया था, इससे अच्छा क्या हो सकता है? हाँ, सार्सिनी, वेल डन। सार्सिना, सार्सिनी, सभी लोगों ने इसका राइट आंसर किया, सार्सिना या सार्सिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर हम लेकर आए। उससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं करा, लाइक कर दें। जिन लोगों ने 2 बार लाइक कर दिया तो एक ही बार लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक हो जाएगा, है ना। बहुत दिमाग लगाते हो। क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन। 14 नंबर प्रश्न आपके, प्रेजेंस ऑफ अब्सेंस ऑफ कैप्सूल इन बैक्टीरिया इज ड्यू टू। बेहतरीन सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने ये कहा कि बैक्टीरिया में जो कैप्सूल होता है उसके अब्सेंस प्रेजेंस किस पर डिपेंड करता है। प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ कैप्सूल इन बैक्टीरिया इज ड्यू टू। बैक्टीरिया का जो कैप्सूल होता है वो किस पर डिपेंड करता है। कैप्सुलेटेड होगा, नॉन कैप्सुलेटेड होगा, है ना। जैसे आपने लिखा ना आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया या एस स्ट्रेन। तो ये कैप्सुलेटेड और नॉन कैप्सुलेटेड डिपेंड किस पर करता है। न्यूट्रिशन प्रोवाइडेड, इन्वायरमेंटल फैक्टर, जेनेटिकल फिक्स्ड या नन ऑफ द एबव। कौन सा बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड होगा, कौन सा बैक्टीरिया नॉन कैप्सुलेटेड होगा। इट इज द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस अब्सेंस पर डिपेंड करता है। फटाफट आंसर करें। हाँ, तुम्हारा सेकेंड लाइक था। बताओ क्या बोलेंगे। जेनेटिकली फिक्स्ड होता है। अरे भाई सबको पता है कि आर स्ट्रेन कैप्सुलेटेड नॉन कैप्सुलेटेड को, आर स्ट्रेन कैप्सुलेटेड को एन स्ट्रेन कहा था। वायरुलेंट और नॉन वायरुलेंट जब इस पर स्टेफिलोकोकस चूहा में इंपैक्ट किया गया था, थ्योरी बताई थी ना, तो चूहा मर गया था। फिर उसको वाइल करके किया, चूहा मुस्कुराता रहा। फिर बाइल और वाइल जो वाला था और उसके साथ साथ आर स्ट्रेन वाले को मिक्स करके मिलाया तो फिर से चूहा मर गया। तो वैज्ञानिक ने कहा कुछ तो ऐसा है जो एक बैक्टीरिया का दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाता है। इसी को क्या कहा था, ट्रांसफॉर्मेशन सिद्धांत। याद है ना आप लोगों को। हाँ, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, मुझे दिख रहा है ना। जेनेटिकली फिक्स्ड, आप तो कितने अच्छे बच्चे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 ऑन ए स्क्रीन। 15 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है। स्लाइम लेयर ऑफ इज मेड अप ऑफ। स्लाइम लेयर, आपने कहा स्लिम लेयर इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड एंड लिपिड, पॉलीसैकेराइड अमीनो एसिड या नन ऑफ द अबव। बताइए, जो बैक्टीरिया में एक स्लिम लेयर होती है वो किसकी बनी होती है। लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है, पॉलीसैकेराइड एंड लिपिड की बनी होती है, पॉलीसैकेराइड अमीनो एसिड की बनी होती है, नन ऑफ द अबव। व्हिच इज द राइट आंसर। सर 2021 में क्वेश्चन आया था, उसमें सिफेलोट्रैकोस ऑप्शन में नहीं था, तो उसमें फिर इधर देखो ना अमृता, 2021 में प्रश्न आया था तो उसमें ध्यान रखना सिफेलोट्रैकोस ऑप्शन में नहीं होगा तो लोफोट्राइकस ऑप्शन में होगा, फिर उसमें नन ऑफ द एबव नहीं होगा। ध्यान रखना उसके ऑप्शन में नन ऑफ द एबव नहीं होगा, कुछ ऑप्शन 4 होंगे, तब उसने हमने देखा होगा लोफोट्राइकस से किया था। अगर ऑप्शन में नन ऑफ द एबव है तो उसको करेक्ट करोगे, तब सिफेलो को नहीं करेंगे, है ना। अगर नन ऑफ द एबव नहीं है और 4 ऑप्शन बनाएंगे फिर तो एक चुनना ही पड़ेगा ना, तब मजबूरी में आपको लोफोट्राइकस चुनना पड़ेगा उस क्वेश्चन में। पॉलीसैकेराइड एंड लिपिड, पॉलीसैकेराइड एंड लिपिड, पॉलीसैकेराइड एंड लिपिड। बेहतरीन, वेल डन। सभी लोगों ने इसका राइट आंसर किया या रॉन्ग आंसर किया, मैं भी देख लेता हूं। आप लोगों ने आंसर किया है इसका क्वेश्चन नंबर 15। क्या लिखा भाई, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, स्लिम लेयर इज मेड अप ऑफ। अच्छा बताओ, अरे यार जब स्लाइम लेयर पूछ रहा है किसकी बनी होती है तो लिपिड एंड प्रोटीन की, पॉलीसैकेराइड एंड लिपिड की, पॉलीसैकेराइड अमीनो एसिड की। एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, अगर हम नैग कहते हैं एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, अच्छा नैग लिख देता हूं ना डायरेक्ट, नैग। अगर एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन की बात कर रहे हैं तो बताओ क्या होगा, पॉलीसैकेराइड होगा और अमीनो एसिड होगा। पॉलीसैकेराइड एंड अमीनो एसिड, नॉट लिपिड, पॉलीसैकेराइड एंड अमीनो एसिड। देन आंसर इज गोस टू सी, आंसर इज गोस टू सी।
सबके सब लिपिड तक पहुंचे हैं। हाँ, ट्रांसफॉर्मर बताया था ना सर। हाँ बहुत अच्छे, वेल डन आदित्य, बहुत अच्छा पढ़े हो आप, तभी आपने इस चीज को बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर अगला सभी लोग पढ़ेंगे और फटाफट करेंगे आंसर। 16 नंबर सवाल ऑन योर स्क्रीन लिखा गया, विच ऑफ द बैक्टीरिया, देखिए कितना अच्छा सवाल है, विच ऑफ द बैक्टीरिया आर इम्यूनोलॉजिकल वायरुलेंट, और कौन सा बैक्टीरिया जो इम्यूनोलॉजिकल कैसा है, वायरुलेंट है। और आर टाइप है, एस टाइप है, बोथ आर एंड एस टाइप है, नन ऑफ द एबव। विच बैक्टीरिया इज वायरुलेंट, विच बैक्टीरिया इज नॉन वायरुलेंट। दो थे ना, एक कैप्सुलेटेड और एक नॉन कैप्सुलेटेड। जो वायरुलेंट होता है वो कैसा होता है, कैप्सुलेटेड, और जो नॉन वायरुलेंट होता है कैसा होता है, नॉन वायरुलेंट, वो कैसा होता है, नॉन कैप्सुलेटेड। तो दो टाइप के बैक्टीरिया थे, एक आर टाइप और एक एस टाइप, वायरुलेंट और नॉन वायरुलेंट। आपने कहा कैप्सुलेटेड और नॉन कैप्सुलेटेड। जब दो प्रकार के बैक्टीरिया की बात करेंगे, देन आंसर क्या करेंगे, बताइए भाई, देन आंसर क्या करेंगे, तब इसका जवाब क्या देंगे, एस टाइप। वेल डन। कौन सा, एस टाइप। नॉन वायरुलेंट कौन सा होगा, नॉन वायरुलेंट, नॉन कैप्सुलेटेड कौन सा होता है, आर टाइप, आर टाइप। और कैप्सुलेटेड और वायरुलेंट कौन सा होता है, एस टाइप। देन आंसर इज गोज टू बी। और आप सभी लोगों ने इसका करेक्ट आंसर किया, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इज गोज टू बी, एस टाइप। क्वेश्चन नंबर 17 ऑन योर स्क्रीन, 17 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, आप लोग पढ़ेंगे आंसर करेंगे। इन द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी होती है, सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड बैक्टीरियल पेप्टाइड लिंकेज आर प्रेजेंट, ओनली हॉरिजॉन्टल, ओनली वर्टिकल, आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पेप्टाइड लिंकेज। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, फिर से दोहरा दूं, अभी मैंने बताया था ना अमीनो एसिड, तो इनमें जो पेप्टाइड लिंकेज होते हैं वो कैसे होते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों होते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल होंगे या तो वर्टिकल होंगे, क्योंकि नैग होता है ना, नैग, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन। जब एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन अमीनो एसिड के साथ लिंकेज होते हैं तो वो लिंकेज कैसे हैं, बोथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ओनली वर्टिकल, ओनली हॉरिजॉन्टल, या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल में से कोई एक। बताइए, एस टाइप नॉन वायरुलेंट, एस टाइप वायरुलेंट, आर टाइप नॉन वायरुलेंट। राधा वर्मा, बहुत अच्छा, वेल डन। कौन गधा बन गया था भाई, मैं तो देख नहीं पाया भेड़ चाल किसने चली थी। बोथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, अच्छा पगलेट हो तुम। या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल होगा, दोनों नहीं होगा। दोनों कैसे होंगे, दोनों नहीं, या तो आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। आपने कहा या तो हॉरिजॉन्टल होगा या तो कैसा होगा, वर्टिकल पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, दोनों नहीं है, कोई एक। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, आप लोग पढ़ें और आंसर करें। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया कंटेन, बैक्टीरिया के सेल वॉल में क्या पाई जाती है, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, म्यूरेमिक एसिड, डाई अमीनो पाल्मिक एसिड, ऑल ऑफ द एबव। मैंने बताया भी था आपको, नैग, नैम, नैग, नैम, उसके साथ साथ डाई अमीनो पाल्मिक एसिड। बताओ फटाफट, द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, बैक्टीरिया के सेल वॉल में क्या पाया जाता है। आंसर्स आपके स्क्रीन पर है, चार के चारों। 18 नंबर सवाल है, फटाफट आंसर करिए। अब प्रतिदिन शाम 7 बजे जुड़िए, बेहतरीन ढंग से आपको सारे के सारे क्लासेस कराए जाएंगे। तो जितने भी मित्र, जितने भी भाई बहन सेशन से जुड़े हुए हैं, हम चाहेंगे एक बार सभी लोग, हम चाहेंगे एक बार सभी लोग क्या करेंगे, जितने भी मित्र, जितने भी भाई बहन सेशन से जुड़े हुए हैं, एक बार सभी लोग
इन सेशन में जो आने वाले प्रश्न हैं वो महत्वपूर्ण हैं। कैमरा थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है। हाँ, देन आंसर इज गोज टू। तब इसका आंसर क्या करेंगे बताइए। काफी दिन से क्लासेस चले नहीं तो कैमरा भी कह रहा भैया हम इतने दिन से शांत बैठे हुए हैं, हमको रोज वीडियो नॉट क्लियर सर। वीडियो एकदम क्लियर है, कैमरा कहता है कि हम को कभी कभी ओपन कर लिया करो, हमको कभी कभी चला लिया करो, तभी बेचारा सुस्त पड़ गया है। एन-एसिटिल ग्लूकोसामाइन, एन-एसिटिल म्यूरेमिक एसिड एंड डाई एमिनो पिमेलिक एसिड, ये तीनों के तीनों पाए जाते हैं। देन आंसर इज गोज टू ऑल द अबव। करेक्ट आंसर क्या करेंगे? डी। डी इज द राइट आंसर। सर आई एम राजेश सोनी फ्रॉम राजस्थान, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की तैयारी कर रहा हूँ। आपकी बहुत दिनों से क्लासेस देख रहा हूँ। 2022 में फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम दी बट नहीं हुआ, मैं बहुत डिमोटिवेटेड हो गया हूँ सर। अच्छा, काहे इतना डिमोटिवेटेड हो गए हैं राजेश? बढ़िया से दो ना एग्ज़ाम यार, है ना, अच्छे से एग्ज़ाम दो। और मेन है ना, अपने कॉन्फिडेंस पे, अपने कंटेंट पे कॉन्फिडेंस रखो। जो आपने कंटेंट पढ़ा वो कंटेंट जब आपको कॉन्फिडेंस देगा, देखो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट अगर मिल जाता है, अच्छा आपको कंटेंट मिल जाता है, तो फिर मस्त गोविंदा की तरह पान खा के अरे रुमाल रुमाल डाल के परीक्षा हॉल में जाओ। मेन होता है कि सबसे पहले स्ट्रेटजी बनाएंगे हम किसी एग्जाम के लिए। जिस परीक्षा के लिए हमने प्रिपरेशन शुरू किया, सबसे पहला काम है उसका सिलेबस, और सिलेबस के साथ साथ उसके पीवाईक्यूज। ये एग्जाम अगर कोई बच्चा देने जा रहा है, उसके पास सिलेबस नहीं है, उसके पास पीवाईक्यूज का पूरा एनालिसिस नहीं है, तो फिर एग्जाम क्रैक नहीं होगा। ये तय है। एग्जाम 100% क्रैक करने के लिए आपके पास उस एग्जाम के सिलेबस क्या है, उसके लिए ऑथेंटिक बुक्स कौन सी होंगी, उसका स्टडी करना, उसके साथ साथ सबसे ज्यादा है उसके एग्जाम एनालिसिस करना। जितने पीवाईक्यूज, जितने प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हुए होंगे, उन सभी का एनालिसिस करके और उनके सिलेबस को आप चैप्टर वाइज डिस्कस करके हर चीज तैयार कर लोगे तो 100% दावा करता हूं आपका चयन हो जाएगा। कड़ी मेहनत करने के साथ साथ हम एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पर जब मेहनत करते हैं, सिलेक्शन हमारा तभी होता है। और हमेशा से हम एक लाइन कहते हैं, सिलेक्शन उसी का होता है जो सिलेक्टेड पढ़ता है। सिलेक्शन के लिए सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। सिलेक्टेड कंटेंट कहां से लाओगे, उसके लिए आपको राजीव एकेडमी ज्वाइन कर लेना है ना। चलिए, हाँ, गोविंदा फिल्म। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 ऑन योर स्क्रीन। लिखा गया विच इज करेक्ट फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संबंध में कौन सा कथन सही है? मेड ऑफ पॉलीसैकेराइड प्रोटीन, स्टेरॉइल्स एब्सेंट होते हैं, इम्परमिएबल होती है, नन ऑफ द अबव। बताइए विच इज करेक्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो तो इम्परमिएबल होती है कि परमिएबल होती है? मुझे ब्लैक दिख रहा है। हाँ, अब डेली प्रैक्टिस होगी, डेली प्रैक्टिस होगी। जैसे गोविंदा फिल्म में दूल्हे राजा में मस्त पान खा के लाल पीला कपड़ा पहन के जाता है। हाँ, वैसे आप भी पहन के जाना। इतना नहीं सोचना यार। चलो, बिल्कुल सभी लोगों ने इसका करेक्ट आंसर किया। जैसे कि मैं देख पा रहा हूं, वेन इज करेक्ट फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए क्या सही है ये पूछ रहा है। तो मेड ऑफ पॉलीसैकेराइड एंड प्रोटीन। अच्छा, ये बताओ, पॉलीसैकेराइड प्रोटीन की बनी होती है कि अमीनो एसिड की बनी होती है? प्रोटीन नहीं होता है, क्या होता है? अमीनो एसिड, है ना, अमीनो एसिड का बना होता है। विच इज करेक्ट? स्टेरॉइल्स और एब्सेंट, इसमें स्टेरॉइल्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। बिल्कुल स्टेरॉइल्स नहीं पाए जाते हैं। बी, इम्परमिएबल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? इम्परमिएबल, क्योंकि कैप्सुलेटेड होती है। देन आंसर है मेरा पॉलीसैकेराइड प्रोटीन। ये सही है, पगलेट हो तुम लोग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। अगला सवाल देखिए, 20 नंबर और लास्ट क्वेश्चन। आज के सेशन का यही सवाल है।
विच इज करेक्ट फॉर फ्लैजेलम ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के फ्लैजेला से संबंधित कौन सा कथन सही है? मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन, फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है, अरेंजमेंट होता है 9+2 पैटर्न एब्सेंट, या 1 से 5 माइक्रोन लॉन्ग होता है, ऑल द एबव, यह सभी सही हैं। विच इज करेक्ट फ्लैजेला ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के फ्लैजेला से संबंध में कौन सा कथन करेक्ट है? हाँ, स्टेरॉल प्लांट सेल में पाए जाते, तब क्यों नहीं सही किए थे? 20 में बताइए, फटाफट आंसर करिए 20 का क्वेश्चन नंबर 20। एक दो लोगों ने आंसर करना शुरू किया है जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। सुशीला, निकिता, शिवम, रश्मि, शिखा वर्मा, राधा वर्मा, कुमारी आरती, पूजा सिंह, निकिता, फ्लैजेलन प्रोटीन, 9+0 अरेंजमेंट, डी, ऑल द एबव। चलिए, अच्छा प्रयास किया आप लोगों ने। विच इज करेक्ट फॉर फ्लैजेला ऑफ बैक्टीरिया, मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन सही है। 9+2 एब्सेंट, हाँ 9+2 पैटर्न एब्सेंट है, तो फिर कौन सा प्रेजेंट है? 9+0 पैटर्न, है ना। और इसकी लंबाई कितनी होती है? तो भाई लंबाई इतना माइक्रोन होती है, बिल्कुल सारे के सारे आंसर सही है। देन आंसर 100% इज राइट। कौन टू डी, इसका सही जवाब क्या होगा? डी। तो जितने मित्र जितने भी सेशन से भाई बहन जुड़े सभी लोगों को बता दें, अब प्रतिदिन शाम को 7 बजे YouTube पर जुड़िए। एप्लीकेशन का शेड्यूल हमने दे दिया, 2 बजे से क्लासेस स्टार्ट होंगे और 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 ये क्लासेस चलेंगे। और रात में एक क्लास चलेगी वो 9 बजे से। तो 9 PM वाली क्लास डेली चलेगी। सर नाइट वाली क्लास 9:30 से लीजिएगा, क्योंकि डिनर करना होता है तो टाइम लग जाता है, प्लीज़। अच्छा ठीक है, हम आपकी बात को स्वीकारते हैं और कोशिश करते हैं कि नाइट वाली क्लास को 9 बजे की बजाय 9:30 पे लेते हैं, है ना। 9:30 to 10:30 to 11:30, चलो ठीक है, कोशिश करते हैं 9:30 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस क्लास में इतना काफ़ी है, इट्स एरा। और किसी बच्चे का किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो चलो, किसी बच्चे का किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कराते रहिए और अपना कंटेंट हमेशा मजबूत रखिए, क्योंकि जिस दिन से एग्जाम शुरू होंगे ना उस दिन से एग्जाम्स होते रहेंगे, फिर आप लोगों को वक्त नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। इसलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। इट्स एनफ फॉर डे। थैंक यू सो मच सभी को। गुड नाइट, शुभ रात्रि। मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास 9:30 PM पर। ध्यान रखना 9:30 पर ही क्लास स्टार्ट होगी। तब तक के लिए लेता हूँ विदा। थैंक यू सो मच फॉर द सेशन।